हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए आजकल हर एक सेक्टर में और हर एक वर्किंग में एक वर्ड बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता है और वो है मैनिपुलेशन। आए दिन हम सुनते रहते हैं कि इस सेक्टर में ये मैनिपुलेट किया गया, उस सेक्टर में ये डेटा मैनिपुलेट हो गया, जो पूरे सिस्टम में हो रहा है और स्टॉक मार्केट में भी वही हो रहा है, जहां स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन के जरिए रिटेल इन्वेस्टर को लूटा जा रहा है। आज मैं आपको कुछ ऐसे शॉकिंग चीजों के बारे में बताऊंगा जिससे स्टॉक के प्राइस मैनिपुलेट किए जाते हैं। सुनकर आपके पैर के नीचे से जमीन निकल जाएगी। आप लोगों ने बहुत ही कॉमन सुना होगा पंप और डंप के बारे में, जिस पर हमने वीडियो भी बनाई है। अगर पंप और डंप क्या होता है नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो वीडियो देखिएगा तब इसको देखिएगा, तभी आप बेसिक से एडवांस फ्रॉड की दुनिया समझ पाएंगे। क्योंकि दुनिया जैसे जैसे हाईटेक होती जा रही है वैसे वैसे फ्रॉड करने के तरीके भी बदल रहे हैं। तो इस बिग वीडियो के लिए क्या आप तैयार हैं? मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या कोई वीडियो अपलोड होती है आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आएगा और आप लर्निंग और अर्निंग का बेहतरीन मौका मिस नहीं करोगे। मैं आपको कुछ ऐसी स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी के बारे में बताने वाला हूं जिससे रिटेल इन्वेस्टर को होता है भारी नुकसान। साथ में वीडियो के लास्ट में एक ऐसा सीक्रेट आई ओपनर जिससे लॉस से बचकर प्रॉफिट कमाने में होगी हेल्प, यानी भाई वाली बात। देखिए आज का जो जमाना है इन्फ्लुएंशियल मार्केटिंग का है, जो सच पूछे तो एक अच्छा जरिया है अपनी बात और अपने प्रोडक्ट को एक अच्छी पर्सनालिटी के द्वारा पब्लिक तक पहुंचाने का, जिससे लोगों का विश्वास उस पर बना रहे। लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि एक नई अप्रोच के साथ एक ड्रॉबैक भी जुड़ा होता है। कंपनी द्वारा इन्फ्लुएंसर को अप्रोच करना, जहां वो आपकी कंपनी के बारे में सिर्फ अच्छा बोले, बढ़ा चढ़ा कर बोले, कंपनी को प्रमोट करे। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आजकल इन्फ्लुएंसर का जमाना है और लोग उनकी कही बात को जरूर सुनते हैं, उनके रिकमेंडेशन को सीरियसली लेते हैं, फिर चाहे वो ब्रांड का प्रमोशन हो या स्टॉक मार्केट में शेयर का। कंपनी इन्फ्लुएंसर को प्रपोजल देती है कि वो आपके कंपनी के लास्ट क्वार्टर की अच्छी परफॉर्मेंस को ऑडियंस के सामने लाकर रखे, उन्हें कन्विंस करे वो एक अच्छी कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं। और ऐसा कई बार एक्चुअल में भी होता है, क्योंकि मैं भी एक इन्फ्लुएंसर हूं और मैं कोशिश करता हूं कि मैं सिर्फ उसी स्टॉक के बारे में बात करूं जिस पे मेरा विश्वास है, जिससे कि मेरे व्यूअर्स को एक सही जानकारी मिल सके। लेकिन अच्छे के साथ बुरा भी है, तो वहीं पर कंपनी के लिए ये स्ट्रैटेजी काम कर जाती है और रिटेल इन्वेस्टर को अच्छा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर इस हाइप से बच के रहें, प्रॉपर एनालिसिस के बाद ही इन्वेस्ट करें। इसलिए मैं अपनी वीडियो में ऑलवेज बोलता हूं, किसी के कहे सुने में चाहे मैं ही क्यों ना हूं कभी इन्वेस्ट ना करें, बल्कि हमने जब आपको दोस्ती करा दी उसके बाद आप खुद से डिसीजन लें, खुद का बॉस बने। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं कि आप लोगों की डिमांड पर टेलीग्राम में ऑप्शन की बुक डाल दी गई है, यानी ऑप्शन में ट्रेड कैसे करते हैं। काफी लोगों ने उस बुक को रीड करने के बाद कहा है कि सर आपने बिल्कुल बाइबल दे दिया है। तो शुक्रिया, अगर आपने वो बुक नहीं पढ़ी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, जुड़ जाइए। अभी तक 7-8 बुक डाल दी गई है, ऐसे ही आगे एक से एक बेहतरीन बुक डालता रहूंगा। जुड़े और फायदा लें। दूसरा फैक्टर है नेम लैंडिंग। अब आप कहेंगे ये क्या हुआ नेम लैंडिंग? देखिए, जब कोई इंसान और उसका सिग्नेचर कंपनी के रिकॉर्ड पे फाइंड होता है, जबकि एक्चुअल में उस कंपनी में वो कोई रिलेट नहीं है, कोई रियलिटी में ना उसका जॉब है ना कोई पोजीशन है, सिर्फ दिखावे के लिए क्रिएट किया गया है, तो उसे हम कहते हैं नेम लैंडिंग, जो कि इलीगल है। जी हाँ, लेकिन स्टॉक मार्केट में एक अच्छे इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो के शेयरिंग रेशियो में कुछ टाइम के लिए शामिल करना भी एक मैनिपुलेशन स्ट्रेटजी है, जिसे हम नेम लैंडिंग कह सकते हैं, जहां बहुत बड़े नाम वाले इन्वेस्टर का नाम कंपनी से जुड़ा हुआ देखकर रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में इन्वेस्ट करने लग जाते हैं, जिससे मार्केट में उस शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और उस हाईली नेम्ड इन्वेस्टर को भी प्रॉफिट मिलता है। आपके जरिए उस कंपनी को
हाई डिमांड की वजह से प्रॉफिट होता है और स्टॉक का प्राइस बढ़ जाता है। इसलिए आपके लिए यह जानना बेहद जरूरी है कि जो इन्वेस्टर जुड़े हैं क्या वो प्रॉपर सच में जुड़े हैं। इसके लिए आपको हाफ ईयरली, क्वार्टरली बेसिस पे हर एक चीज़ डेटा, उस इन्वेस्टर का डेटा चेक करना पड़ेगा कि कहीं ये टेम्पररी वाली कहानी तो नहीं है। क्या टेम्पररी जस्ट दिखावे के लिए हुआ था फिर एग्जिट तो नहीं कर लिया। उस इन्वेस्टर की क्या बैकग्राउंड है, हर एक चीज़ को डिटेल में समझना पड़ेगा, तभी आप सही डिसीजन ले पाएंगे, वरना ये सेकंड तरीका भी सुपर पॉपुलर है। तीसरा फैक्टर है अपने ऑडिटर्स और क्रेडिट रेटिंग को ईयरली बेसिस पे चेंज करना और उनके जरिए अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग दिखाना, जिसे हम अगर सिंगल वर्ड में डिफाइन करें तो इसे कहते हैं रेटिंग शॉपिंग, जिससे कंपनी पर हर साल नए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी से खुद को रेट करवाती है, जिससे उसी मार्केट में अच्छे फाइनेंशियल स्टैंड दिखें। और यही नहीं, कुछ कंपनी अपने ऑडिटर्स को भी चेंज करती है, जिससे वो उस कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फेवरेबल रिपोर्ट बनाए। और एक बात और जो हम गौर कर सकते हैं वो ये है कि अगर एग्जिस्टिंग ऑडिटर कंपनी को छोड़ने का रीजन नहीं दे रहा है तो भी एक बड़ा मैनिपुलेशन हो सकता है, जहां कंपनी अपनी इस स्ट्रैटेजी के जरिए मार्केट में स्ट्रांग पोजीशन दिखाकर रखती है, प्राइस बढ़ाती है, लेकिन अंदर से होती है खोखली, क्योंकि पूरा का पूरा गेम सेट किया गया है। चौथा है फॉल्स ऑर्डर। जी हां, कई बार कंपनी मार्केट में स्ट्रांग प्रेजेंस बनाने के लिए अपने डीलर्स के साथ ये एग्रीमेंट करती है कि वो मार्च के मंथ में ह्यूज ऑर्डर जनरेट कर पाए, जिससे उसके फाइनेंशियल एंड मंथ में काफ़ी अच्छा रिफ्लेक्ट करें और इन्वेस्टर को लगे कि फ्यूचर में कंपनी इन ऑर्डर के जरिए ग्रो करने वाली है। बट सच्चाई तो अलग होती है, जहां फेक ऑर्डर के जरिए आपको पता ही नहीं होता है कि ये सिर्फ दिखावे का है और बाद में ऑर्डर हो जाएगा कैंसिल। बात आएगी मीडिया में कि अच्छा ऑर्डर मिला था, कैंसिल हो गया, खेल खत्म। बट फाइनेंशियल में अच्छा ऑर्डर देखकर स्टॉक के तो प्राइस बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टर ने वहां पर नजरिया लगाया था। और ऐसी जो जरिया होता है, यहां पर अगेन इन्वेस्टर फंसता है, जिसको कहते हैं कि बुक ऑर्डर बहुत अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं, बट कहानी सिर्फ फर्जीवाड़ा के लिए की गई थी, सिर्फ आपको अट्रैक्ट करने के लिए किया गया था। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज़ कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फ़र्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फ़र्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। इसलिए एज ए इन्वेस्टर ज़रूरी है कि आप कंपनी का CFO और PAT ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चले, क्योंकि CFO/PAT अगर इनका जो रेशन है एक के पास है या एक से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और इससे नीचे है तो भैया कुछ गड़बड़ है, यानी फेक ऑर्डर की कुछ कहानी बन सकती है, जहां पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल, जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब नेक्स्ट चलते हैं फ्रंट रनिंग स्ट्रैटेजी। फ्रंट रनिंग एक ऐसा शब्द है जिसका उपयोग तब किया जाता है जब एक ब्रोकर या कंपनी जिसके पास भविष्य के लेन देन की अंदर की जानकारी होती है, जो कीमत को काफी हद तक प्रभावित कर सकती है, उस स्टॉक में ट्रेड करता है, यानी इंटरनल न्यूज के बेस पे, यानी इलीगल हुआ। और यही बात कंपनी को लेकर बोली जाए तो कंपनी खुद नहीं बल्कि अपने दोस्तों, रिलेटिव के जरिए फॉल्स बाइंग करवा के मार्केट में उस स्टॉक का हाइप क्रिएट कर देती है, जिससे मार्केट में उस शेयर की न्यूज़ पैदा होती है। इन्वेस्टर को लगता है कि मार्केट में इस स्टॉक की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और लगातार प्रमोटर बाइंग से भी लोग उस स्टॉक को अच्छा सिग्नल मानते हैं और सोशल मीडिया पे एजेंसी के द्वारा PR करके, यानी पर्सनल रिलेशनशिप करके, एक मीडिया बूम हाइप क्रिएट करके उस स्टॉक के प्राइस बढ़ाए जाते हैं, डिमांड क्रिएट किया जाता है, अपने ही रिलेटिव से खरीदवाया जाता है, अपने ऑपरेटर से खरीदवाया जाता है और बाद में बेच दिया जाता है। फंस गया सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर। अच्छा, एक चीज़ आप लोग परेशान रहते हैं कि सर वो स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ मिल नहीं पाती है, टेक्निकल एनालिसिस के कुछ चार्ट आप डाला करें। तो हम ट्विटर पे स्टॉक मार्केट की ब्रेकिंग न्यूज़ सबसे पहले डालते हैं और टेक्निकल एनालिसिस के चार्ट भी डालते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है ट्विटर का, जुड़िए और फ़ायदा लीजिए। इसके अलावा भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, जैसे बियर रेड, वॉश ट्रेडिंग, फेक न्यूज़, स्पूफिंग जैसे स्ट्रैटेजी को अपनाकर रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया जाता है, लूटा जाता है, बर्बाद किया जाता है। अब हम आते हैं उस भाई वाली एडवाइस पर जिसका आप सबको इंतजार था।
लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा आप कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताएं कौन कौन लोग इसमें से किसी भी चीज़ का शिकार हुए हैं, फंसे हैं, जिससे हमारा परिवार सीखे, हमारा परिवार जाने कि रियलिटी में ये एक आई ओपनर वीडियो है। तो आपने जान लिया कि किस अलग लेवल का फर्जीवाड़ा चल रहा है और रिटेल ट्रेडर को लूटने के लिए, और हर दिन ये फर्जीवाड़ा हाईटेक होता जा रहा है। बट इससे बचा भी जा सकता है और 100% बचा जा सकता है। मुझे ये बताएं कि आज तक ऐसे फर्जी गेम लार्ज कैप मिड कैप के स्टॉक में कितना सुनने को मिलता है। तो आप कहेंगे लेस देन 5%, यानी लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक मार्केट में आए नए रिटेल इन्वेस्टर के लिए सेफ है, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, फंडामेंटल स्टडी नहीं कर सकते। तो भाई जब हमें पता नहीं है, हम कंपनी का फंडामेंटल रीड नहीं कर सकते हैं, फिर हम किसी के कहे सुने में कोई भी दूसरा स्टॉक क्यों लें, क्यों लें, क्यों लें, ये मेरा सवाल है। मैं आपसे पूछता हूं, पेनी स्टॉक, स्मॉल कैप स्टॉक में ऐसे फर्जी न्यूज कितने सुनने को मिलते हैं? तो आप कहेंगे पेनी स्टॉक में 90% के ऊपर और स्मॉल कैप में 50 से 60% के ऊपर। तो रिस्क का पैमाना आपके सामने है, रिस्क का पैमाना आपके सामने है। अब ये क्वालिटी और नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो यानी जब हमें पता है रिस्क कहां है, तो हम जा कहां रहे हैं? बिना नॉलेज के। बिना नॉलेज के जब हमें पता है इतना बड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है, तब भी हम घुस रहे हैं सिर्फ पेनी स्टॉक में, सिर्फ स्मॉल कैप में। क्यों? सस्ता मिल रहा है, करोड़पति बना देगा। बट कभी ये नहीं सोचते कितने लोग करोड़पति बने या कितने लोग रोडपति बने, क्योंकि ये फर्क जिस दिन हमने जान लिया, वहीं पर सारा प्रॉब्लम हो जाएगा दूर। सेबी हो, मीडिया हो, हर जगह ये चीज लगातार हाइड ऑलवेज फैलाई जाती है कि भैया पेनी स्टॉक से दूर रहें। बड़े प्लेयर उसमें एंट्री सिर्फ इसलिए मारते हैं क्योंकि उनके पास इंटरनल न्यूज होती है। आप बिजनेसमैन वाले हैं, जॉब वाले हैं, आपके पास तो इतना वक्त ही नहीं है कि आप फुल डे मार्केट को ट्रैक कर पाएं, उसके फंडामेंटल को समझ पाएं, कई सारी चीजों को जान पाएं। तो फिर क्यों जाना है मेरे दोस्त? जब पैसा सीधी उंगली से बनता है तो उंगली को क्यों टेढ़ी करना? उंगली टेढ़ी भी तो करने आना चाहिए, टेढ़ी करके निकालने भी तो आना चाहिए, वरना दूसरे बड़े शार्क बैठे हैं जो आपकी उंगली को खा के निकल जाएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्वालिटी स्टॉक में पैसा लगाइए, नॉलेज को डेवलप कीजिए, तो आप इस फर्जी से बच सकेंगे। और वीडियो पसंद आई हो तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, इस वीडियो को इतना फैलाइए, घर घर पहुंचाइए, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, जहां भी शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए, क्योंकि हमारा मकसद है हर घर को इस फर्जीवाड़े से बचाना। क्या आप हमारे साथ हैं? क्या इस वीडियो को घर घर पहुंचाएंगे? तो प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए, तो ऐसे ही और वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच।